तो हे गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो मैं इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक इसके रिलेटेड, साथ ही ये स्टॉक क्यों अभी गिर रहा है और ये कितना तक गिरेगा, और इसका लेटेस्ट न्यूज़ जिसमें बजट 2022 के रिगार्डिंग भी होने वाला है, और इसका प्राइस टारगेट ये कितना तक जा सकते हैं डाउन, या फिर ये कितना तक आप अभी जा सकते हैं। तो मैं सारा आप लोग को यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करके ये फंडामेंटली, ये फाइनेंशियली, ये सब एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस वीडियो को। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो IEX, तो ये इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी का एक्सचेंज का स्टॉक है। तो ये सभी को तो मालूम ही है, ये मैं कोई नया तरीके से आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है, अब सभी को मालूम है। तो चलिए अभी मैं फंडामेंटल आप लोग को एनालिसिस करके बताता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इसका पहला फंडामेंटल एनालिसिस करके बोलूँ, तो इसका जो करेंट प्राइस वो भी 233 रुपीज़ का है, जो कि ये ऑल टाइम हाई गया था 319 रुपीज़ और ऑल टाइम लो 83.8 रुपीज़। और अभी जो इसका प्रेजेंट प्राइस है वो अभी ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में है। तो अभी आप लोग अगर देखेंगे तो ये लगातार आप लोग को थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रिटर्न दे रहा है। तो अभी आप लोग को खरीदना चाहिए, या फिर आप लोग कब एंट्री ले सकते हैं नया इन्वेस्टर और जो ओल्ड इन्वेस्टर, वो आप लोग को अभी होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक, या फिर आप लोग को बेच देना चाहिए। तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो ROC वो 59.7% का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक का अगर मैं ROC के बारे में बोलूँ तो मिनिमम से मिनिमम 15% होना चाहिए, और इसका 59.7% होना बहुत ही अच्छा बात है। नेक्स्ट, इसका जो ROE, जो कि 14% तो मिनिमम होना चाहिए, और इसका 46% होना बहुत ही बेहतरीन आप लोग को ये बताता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो अगर मैं बोलूँ डेप्थ, वो 10.8 करोड़ का है। तो इसका जो डेप्थ वो 10.8 करोड़ का है, पर ये इतना भी बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप वो 20,000 करोड़ के आसपास में है। तो इसलिए इसका डेप्थ 10 करोड़ का होना इतना भी बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट लगा, वो है इसका EPS, जो कि 3.18 रुपीज़ का है। तो 3.18 रुपीज़ का EPS होना बहुत ही मुझे कम लगा, क्योंकि मिनिमम एक अच्छा स्टॉक का 20 रुपीज़ तो होना चाहिए, और इसका 3.18 रुपीज़ का होना EPS बहुत ही मुझे कम लगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो डिविडेंड यील्ड वो 0.57% का देना इतना बड़ा बात नहीं है, पर ये ठीक ठाक ही है, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टॉक का भी आप लोग बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग ही देते हैं, और इसका भी 0.57% देना इतना भी बुरा बात नहीं है। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ फंडामेंटली का, तो मुझे EPS को छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग लगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका रिटर्न के बेसिस से बोलूँ, तो इसका जो शॉर्ट टर्म का रिटर्न, जो कि 1 ईयर का, वो 176% का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका जो 3 ईयर का रिटर्न वो आप लोग को देखने को मिलेगा 337.96%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि 1 ईयर से मैं जैसे कि बोलता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक का निशानी होता है कि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा उसका मिड टर्म का रिटर्न होना चाहिए, और मिड टर्म से ज़्यादा उसका लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर मुझे इसका शॉर्ट टर्म से ज़्यादा इसका मिड टर्म का रिटर्न होना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर ये जो 5 ईयर का रिटर्न, जो कि 3 ईयर से और 1 ईयर से कम हो गया, तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगा। पर दोस्तों, इसका कुछ रीज़न भी है जो ये कम हुआ। तो ये क्यों कम हुआ, मैं इसके बारे में आप लोग को जब मैं न्यूज़ बोलूँगा, लेटेस्ट न्यूज़, तो वहाँ पर मैं आप लोग को बोल दूँगा। तो दोस्तों, अगर मैं फाइनेंशियल के बारे में बोलूँ, तो चाहे रेवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नेटवर्थ हो, तो ईयरली के बेसिस से आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो बहुत ही एक अच्छा स्टॉक का ये निशानी देता है, ये ग्राफ जो कि लगातार बढ़ रहा है। तो ये मुझे फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग लगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 5 ईयर में इसका रिटर्न कम हो गया था, कुछ रीज़न था। तो मैं अभी आप लोगों को वो रीज़न बोलने वाला हूँ। तो आप लोग पहले इसमें ध्यान दीजिए। तो इसका जो FI का जो परसेंटेज का होल्डिंग, वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 2019 में 17% का था, जो कि बढ़कर 2020 में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 31% का हो गया था ऑलमोस्ट। पर अभी आप लोग अगर देखेंगे 2022 में, वो आप लोग को 2021 का सितंबर का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था, तो उससे आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6% का कम हो गया। तो ये भी एक रीज़न है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कम होना, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाता है इसके प्राइस में। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट, जो कि उन लोग का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो 34% का उन लोग का होल्डिंग था 2019 में, जो कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर लगातार कम हो रहा था। और 2021 का जो दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 17% हो गया। तो यहाँ पर 34% से 17% का हो जाना, वो बहुत ही एक फ्लक्चुएशन लाया मार्केट पर इसका प्राइस में। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर 5 ईयर का जो रिटर्न, वो आप लोगों को कम देखने को मिला। तो बाकी जो इसका पब्लिक, तो ओबियसली जब ये DI और FI जब
थोड़ा सा कम कर देगा उसका उन लोगों का परसेंटेज का जो शेयर्स, तो ओबियसली रिटेलर बढ़ जाएगा। तो वैसे ही हुआ स्टॉक के साथ। तो इसका जो प्रोमोटर, वो बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोमोटर इसका बहुत ही कम है, ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। पर दोस्तों ये एक रीज़न नहीं है, ये एक परफेक्ट रीज़न नहीं है एक अच्छा स्टॉक को देखने के लिए। एक अच्छा स्टॉक का निशानी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि उन लोगों का फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए और कंपनी का आप लोग बोल सकते हैं बैकग्राउंड भी आप लोग को चेक करना चाहिए। तो ये एक इंडिया का एकमात्र ऐसे कंपनी है, एकमात्र एक्सचेंज है एनर्जी का। तो ऑब्वियसली एनर्जी जो आप लोग को बोलो तो फ्यूचर में भी कम नहीं होगा, ये बढ़ने वाला है। और इसका जो लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो मैं आप लोग को ये सब बताने के बाद आप लोग को न्यूज़ की तरफ मैं ले जाऊँगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों चाहे मैं आप लोग को क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस से बोलूँ, इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो आप लोग अगर मैं बोलूँ कोई नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट, तो वो भी आप लोग को यहाँ पर बढ़ने का परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो वो भी एक अच्छा बात है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बैलेंस शीट से आप लोग को रिजर्व्स और बोरोइंग्स के बारे में बोलूँ, तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालाइज करने में। तो रिजर्व्स बढ़ना चाहिए और बोरोइंग्स कम होना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है और बोरोइंग्स कम हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा निशानी है एक अच्छा स्टॉक का, जो कि बताता है कि फ्यूचर में ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो आप लोग को कब एंट्री लेना चाहिए, आप लोग को मैं सारा प्राइस टारगेट अभी आप लोग को बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट आप लोग इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों इसका जो नेट कैश फ्लो वो भी आप लोग को इस बार पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, जो कि ये भी एक अच्छा बात है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को, तो मुझे ये कंपनी वोट बैंक लगा। तो अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हो तो आप लोग को कब एंट्री लेना चाहिए अभी, और साथ ही जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखा है तो आप लोग को अभी क्यों होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और क्यों आप लोग को लॉन्ग टर्म के बेसिस से देखना चाहिए, तो मैं आप लोग को अभी ये क्लियर कर दूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी मैं आप लोग को लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ आप लोग को लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला न्यूज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ईयरली वाइज प्रिडिक्शन करता है, और ये कोई ऐसे वैसे लोग प्रिडिक्शन नहीं करता। जो लोग का बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है स्टॉक मार्केट में, तो वो लोग यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं। और ईयरली वाइज आप लोग बोल सकते हैं कि 10 ऐसे स्टॉक मार्केट का ऐसे कुछ शेयर्स का निकाल लेते हैं वो लोग ईयरली के बेसिस से, जो कि इस ईयर में उठ सकते हैं और उठने का चांस होता है। और पास में भी ऐसे वो लोग बोला था, जो कि पास में भी ये अच्छा रिटर्न दिया था। तो इस बार अगर मैं बोलूँ तो 2022 में IEX के बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मुझे ये अच्छा न्यूज़ लगा। तो बढ़ते दोस्तों सेकेंड न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि बजट 2022 के रिगार्डिंग भी इसका एक अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। तो जैसे कि निर्मला सीतारमन जो कि हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो क्या किया कि एक प्रोजेक्ट लेकर आया, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये एस्टिमेटेड किया गया कि इसका जो प्राइस वो लगभग बजट में आप लोग बोल सकते हैं कि 44,605 करोड़ का रहने वाला है, जो कि ऑलरेडी 1,400 करोड़ एलोकेट हो चुका है। 2022 से 23 तक 1,400 करोड़ एलोकेट हो चुका है। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, IEX का क्यों फ़ायदा होगा। तो आप लोग देखिए दोस्तों, चाहे बात हाइड्रो पावर की हो, चाहे बात सोलर पावर की हो, चाहे फ्यूचर में कौन सा भी पावर है, अभी ये हाइड्रो पावर चल रहा है, तो फ्यूचर में सोलर पावर, तो आप लोग बोल सकते हैं कि विंड पावर, तो ये सबसे भी एनर्जी जनरेट करने वाला है। तो चाहे कोई से भी एनर्जी जनरेट करे, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, तो आप लोग को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो IEX, तो उसका तो फ़ायदा रहने ही वाला है, क्योंकि ये टॉप में है मेनली। और आप लोग को अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का जो पावर का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, तो यही करता है, यही एकमात्र ऐसे एक स्टॉक है जो एक्सचेंज का काम करता है एनर्जी का। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट आए, कोई भी एनर्जी के रिलेटेड, तो ये ऑब्वियसली IEX को पहला फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के तरफ से जो ये इम्प्लीमेंटेशन, ये जो प्रोजेक्ट की तरफ से ये जो बात बोला, तो उसके बेसिस से आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि IEX का फ्यूचर में बहुत ही लॉन्ग टर्म में आप लोग को फ़ायदा देखने को मिलेगा, आप लोग अगर इसमें अभी इन्वेस्टेड करते हैं तो आप लोग को मैं नेक्स्ट 3 नंबर न्यूज़ की तरफ आप लोग को लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि IEX इज़ गियरिंग अप फॉर द गवर्नमेंट्स प्लान टू ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो IEX है ये गवर्नमेंट का साथ देने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम करने पर। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ का डिमांड कब कम होता है, जब इसका सप्लाई ज़्यादा होता है। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज़ करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
तो हाइड्रो यानी पानी से जो बिजली करंट जो जनरेट होता है तो उससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या करने वाला है गवर्नमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो जो जनरेशन जहाँ से एनर्जी जनरेट होने वाला है तो उसका जब वेरिएशन बढ़ा के देगा तो तब क्या होगा कि डिमांड कम होने लगेगा, और जब डिमांड कम होता है तो तब प्राइस भी कम हो जाता है। तो जब इतना सारा सोर्स रहेगा एनर्जी का तो तब ओबियसली इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसे करने वाला है फ्यूचर में, तो उसमें IEX इसका साथ देने वाला है। तो जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, पर आप लोग को फ्यूचर में ये बहुत ही एक अच्छा इसका जो स्टॉक का प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगा। और लास्ट में दिया हुआ है कि जो 2021 का जो रिटर्न, तो BSE 69% का रिटर्न दिया, पर ये जो IEX वो लगभग 243% का रिटर्न दिया 2021 में, तो कि बहुत एक बेहतरीन, बहुत एक अच्छा बात है। तो अभी नेक्स्ट मैं आप लोग को दोस्तों कुछ और ऐसे न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोग को इसका प्राइस टारगेट देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर अनदर गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि दिया हुआ है कि जो ट्रेडिंग इन टोटल पावर सप्लाई वॉल्यूम एक्सचेंज का वो 25% होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि अभी 5% का है। और दोस्तों देखिए, जो शेयर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग इन पावर सप्लाई, तो एक्सचेंज कौन करता है एनर्जी का, हम लोग का इंडिया का वन एंड ओनली एक ही स्टॉक है, एक ही कंपनी है, वो है IEX। तो ओबियसली इस वजह से भी IEX को फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं अभी आप लोग को एक और न्यूज़ बता के मैं अभी आप लोग को इसका प्राइस टारगेट बोलने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो मैंने अभी आप लोग को बोला तो उसके रिलेटेड ही है। तो जैसे कि वहाँ पर दिया हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 25% तक इसका एक्सचेंज का जो परसेंटेज वो बढ़ेगा। तो ऑलरेडी जनवरी में 16% का ये हो गया, जो कि 5% का था। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है IEX के होल्डर्स के लिए। तो अभी मैं आप लोग को प्राइस प्रेडिक्शन करके प्राइस टारगेट आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये कितना तक जा सकता है, और अभी आप लोग को कितना पे आप लोग इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बोलूँ, तो इसका जो रेजिस्टेंस वो 264 से लेकर 267, जो कि आप लोग बोल सकते कि यहाँ पर 264 से लेकर 267 के बीच में है, जो कि इसका एक बहुत ही एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और जब ये इसको टैकल करेगा तो ये इजीली 300 प्लस ये जाएगा, ये स्टॉक का प्राइस, ये शेयर का प्राइस। तो इसका जो रेजिस्टेंस वो 264 से लेकर 267 के बीच में है, जो कि ये। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका सपोर्ट के बारे में बोलूँ तो इसका जो पहला सपोर्ट वो 212, जो कि यहाँ के आसपास में 212 में रहने वाला है। और नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रहने वाला है वो 197, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। और नेक्स्ट दोस्तों इसका जो एकदम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 168 रुपीज़ में है, जो कि यहाँ पर है। और इससे तो नीचे ये जा ही नहीं सकता अभी। तो अभी इसका नीचे जाने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका बहुत ही गुड न्यूज़, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया है। पर दोस्तों आप लोग अगर इसका थोड़ा सा भी डेली बेसिस से हो, चाहे वीकली बेसिस से हो, चाहे मंथली बेसिस से, अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा दाम भी देखने को मिला तो आप लोग पैनिक मत होना, क्योंकि लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है IEX का। तो IEX बहुत ही एक आप लोग बोल सकते हैं मल्टी बिगर बनने वाला है फ्यूचर में। तो आप लोग अगर नया इन्वेस्टर है तो आप लोग अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग का अभी भी ये बेस्ट प्राइस है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में है। तो अगर आप लोग थोड़ा और कम में लेना चाहते हैं एंट्री, तो आप लोग 212 रुपीज़ में आप लोग खरीद सकते हैं इसको, अगर ये डाउन गया तो। पर इसका डाउन जाने का चांस कम है 200 से। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग 212 के आसपास में आप लोग खरीद लेना, जो अगर नया इन्वेस्टर है। और अगर आप लोग ओल्ड इन्वेस्टर है, आप लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखा है इसमें, तो आप लोग ऑब्वियसली होल्ड कीजिए। और अगर इसका प्राइस थोड़ा सा और डाउन चला जाता है तो आप लोग और थोड़ा सा क्वांटिटी में इसको खरीदते रहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है और ये फ्यूचर में बहुत ही इसका प्राइस बहुत ही रॉकेट बनने वाला है। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस। तो आप आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आप लोग को वीडियो का डाउट हो एनालिसिस में, न्यूज़ में, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।